ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। श्लोक क्रमांक 46। ना वै सताम त्वच्चरण अर्पित आत्मनम भूतेषु सर्वेषु अविपश्यताम तव भूतानि च आत्मनि अपृथक् दिदृक्षताम प्रायेण रोषः अभिभवेत् यथा पशुं न वै सतां त्वच्चरणार्पितां नाम भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन् पृथक् पृथक् दिक्क्षतां प्रायेण रोषो विभवेत् यथा पशुं। शब्दार्थ ना नहीं, वै लेकिन, सताम भक्तों का, त्वच्चरण अर्पित आत्मनाम आपके चरण कमलों पर पूर्णतया समर्पण करने वालों का, भूतेषु जीवात्माओं में, सर्वेषु सभी प्रकार के, अविपश्यताम ठीक से देखते हुए, तब तुम्हारा, भूतानि जीवात्माएं, चा तथा आत्मनि पर ब्रह्म में, अपृथक अभिन्न, दिदृक्षताम उस प्रकार देखने वाले, प्रायेण प्रायः सदैव, रोषः क्रोध, अभिभवेत् होता है, यथा समान, पशुओं के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। तात्पर्य, जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से यह प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं निकालता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी शिव जी को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं और भक्तों के और भगवान के अलग अलग गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी भक्त भगवान के चरणों में जिसने अपनी चेतना को अर्पित करके रखा है वो भेदभाव नहीं करता है ना। उसके लिए ये शत्रु है, ये मित्र है, ये अपना है, ये पराया है, इस तरह की उसकी भावना नहीं होती है। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं, है ना। तो जो भौतिक अवधारणा है उसमें व्यक्ति क्या सोचता है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये उसका है, ये पराया है, भेदभाव करता है। लेकिन जब कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है तो वो ये विचार करता है कि कृष्ण का है या माया का है, दो है। पहले वो सोचता है मेरा है और पराया है, बाद में सोचता है कृष्ण की सेवा में, या फिर वो कृष्ण की सेवा में नहीं होगा तो वो माया की सेवा में लगेगा। तो भगवान बताते हैं पंडिता समदर्शिना, कि जो पंडित है ना समान रूप से देखता है। समान रूप से कैसे देखता है कि हर प्राणी में वो परमात्मा के दर्शन कर पाता है। तो समान रूप से देखता तो है लेकिन समान रूप से व्यवहार नहीं करता है ना। इसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे भगवद गीता के 5वें अध्याय में बताया गया है, कहाँ से चालू होता है वो, पंडिता विद्या विनय संपन्ने, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनी। तो जो विद्या और विनय से संपन्न है, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, है ना। तो चाहे वो ब्राह्मण है ना, गाय है, हाथी है, चंडाल है, कुत्ता है, सबको समान रूप से वो देखता है। क्यों? क्योंकि हर किसी में वो परमात्मा का वास देख पा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि किसी से भी घृणा नहीं करता है, किसी से भी द्वेष नहीं करता है ना। लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग अलग करेगा। एक ब्राह्मण है उनके साथ अलग व्यवहार होगा, है ना। एक चंडाल है उनके साथ अलग व्यवहार होगा, एक कुत्ता है उसके साथ अलग व्यवहार होगा, हाथी के साथ अलग व्यवहार होगा, है ना। यथा योग्य व्यवहार होगा, लेकिन आंतरिक भावना क्या होती है उसकी समान होती है। तो इसके आधार पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो है, ऐसा लगता है, भगवान बोलते हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, है ना। समो हम सर्वभूतेषु ना में द्वेषस्ति ना प्रिय, कि मैं किसी का द्वेष भी नहीं करता हूँ और कोई मेरा बहुत फेवरेट भी नहीं है, कोई बहुत प्रिय भी नहीं है। तो भगवान समान रूप से व्यवहार करते हैं, है ना। ममई वांस जीव लोके जीवभूत सनातन, कि सभी जीव क्या है, भगवान के नित्य अंश हैं, सनातन अंश हैं। तो भगवान के लिए सब क्या है, बराबर है। लेकिन और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि असुरों को अगर मारते हैं, असुरों पर कुपित होते हैं, असुरों का वध करते हैं और भक्तों को फेवर करते हैं, है ना, भक्तों के पक्षपाती होते हैं, तो वो दोनों बराबर हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान भगवद गीता में बोल तो रहे हैं या भागवत में बोल रहे हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि भगवान का विरोधाभास वाला गुण आता है ना। कि पांडवों को फेवर कर रहे हैं और कौरव कैसे मरे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध की रचना किया, उसमें पांडवों को बचा लिया, बाकी कौरवों को मार दिया। तो फिर भगवान समान कैसे हुए? यही प्रश्न, कृपया फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें। तो क्या हाँ, पांडवों को, क्या पांडवों के पक्षपाती हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवद गीता में और भागवतम में ये जो थीम है बार बार रिपीट हुई है ना, कि भगवान जब भगवान है तो समान है, लेकिन भगवान जब एक व्यक्ति की तरह डील कर रहे हैं तो हो सकता है किसी का पक्षपात ले रहे हो और किसी का विरोध कर रहे हो, है ना।
उसी की अगली आय में भगवान बोलते हैं, ये भजंती तू माम भक्त्या मई तेसु चापी हम, कि जो मेरा भक्त है उसको मैं विशेष कृपा देता हूँ। तो जैसे एक पिता है, उसकी कई संतान हैं, तो सबके प्रति समान भाव होगा, लेकिन जो संतान आज्ञाकारी होगी, जो संतान बात सुनने वाली होगी, उसको पिता क्या होगा, अधिक फेवर करेगा। तो ये नेचुरल है, ये अननेचुरल नहीं है। जैसे कि भगवान समान है, जैसे कि बादल है, तो बादल क्या है, वो समान है। बादल ये भेदभाव नहीं करेगा कि मुझे बारिश कहाँ देना है ना। वो खेत में भी गिर सकता है, चट्टानों पे भी गिर सकता है, समुद्र में भी गिर सकता है ना, रेगिस्तान में भी गिर सकता है। बादल जब पानी छोड़ेगा तो ये नहीं देखेगा कहाँ पे वो गिर रहा है ना। लेकिन वो जो पानी है वो जहाँ पे गिरेगा और वहाँ जिस तरह की भूमि होगी, जिस तरह का लैंड होगा, उसके अनुसार अलग अलग उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो उसी तरह भगवान हर किसी पे कृपा करते हैं, भगवान हर किसी को फेवर कर रहे हैं, लेकिन वो उस फेवर को और कृपा को कौन कितनी मात्रा में ग्रहण कर पा रहा है, उस पर निर्भर करता है उसका जीवन कैसे हो। जैसे कि पानी है, अगर समुद्र में गिरेगा तो उससे मोती बनेगा, और वही पानी अगर रेगिस्तान में गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, है ना। तो भगवान समान भी हैं। हाँ, वो जो मैं पॉइंट भूल गया था, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के प्रारंभ में आता है ना। तो वहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान इंद्र को फेवर कर दिया और वृत्तासुर को मार दिया। तो ये तो बहुत विचित्र लगता है। भगवान है तो समान सबके लिए, लेकिन एक को तो फेवर कर रहे हैं, इंद्र को तो छोड़ दिया और वृत्तासुर मर गया। तो ये तो पक्षपात जैसा लग रहा है। तो फिर उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी 7वां स्कंद प्रारंभ करते हैं भगवान नरसिंहदेव के बारे में, कि कैसे भगवान है इम्पार्शियल, है ना। भगवान किसी से द्वेष भी नहीं है, किसी के प्रिय भी नहीं है, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि। जो जिस तरह से भगवान की शरण में आता है, उस तरह से भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो जैसे कि वल्लभाचार्य जी ने लिखा है मधुराष्टकम, उसमें लिखा है दमनम मधुरम, है ना, कि भगवान का दमन करना है, असुरों को मारना क्या है, वो बहुत मधुर है ना। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, है ना। अलग अलग हर चीज़ भगवान की मधुर है। तो असुरों को मारना भी क्या है, वो क्या है, वो मधुर है ना। तो ऐसी क्वालिटीज़ जो विरोधाभास वाली क्वालिटी है, वो किसी साधारण जीव में नहीं पाई जा सकती, है ना। वो भगवान ही सारी विरोधाभास वाले गुण हैं उसको सामंजस्य कर सकते हैं, उसका समन्वय कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान का नाम क्या है, अद्वैत। अद्वैत मतलब एक, भगवान एक है। अद्वैतम एक है मतलब भगवान के समान और भगवान से ऊपर कोई नहीं। असम ऊर्ध्व, भगवान के इक्वल भी कोई नहीं है और भगवान से ऊपर भी कोई नहीं। तो अद्वैतम, भगवान एक है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, और भगवान अनंत है। भगवान एक है और भगवान अनंत है। एक ही लाइन में क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। कहीं बोल रहे हैं कि भगवान एक जगह स्थित है, कहीं बताया जा रहा है भगवान सब जगह स्थित है। तो इसको जो शास्त्रों को स्वतंत्र रूप से जो पढ़ते हैं उनकी समझ के परे हो जाता है। कहीं बोलते हैं भगवान एक जगह है, कहीं बोलते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, कहीं बोलते हैं भगवान का रूप है, कहीं बोल रहे हैं भगवान एक है, कहीं बोल रहे हैं भगवान बहुत सारे हैं। तो चल क्या रहा है। फिर आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान कौन है, पुराण पुरुष। पुराण पुरुष मतलब सबसे पुराने, लेकिन क्या है, नव यौवनम च, सबसे पुराने हैं और सबसे यंग है ना। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने हैं, ओल्डेस्ट ऑफ ओल्ड, और नव यौवनम च, वो युवा है। वेदेषु दुर्लभम, अगर वेदों से जानना चाहेंगे तो क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्तों, लेकिन भक्तों के लिए क्या है, बहुत सुलभ,
तो एक ही श्लोक में भगवान की इतनी सारी विरोधाभास वाले गुण आ गए, है ना। भगवान एक है लेकिन भगवान अनंत है ना। भगवान दुर्लभ है लेकिन भगवान बहुत सुलभ भी है, और भगवान सबसे पुराने हैं लेकिन हमेशा यंग रहते हैं। तो ये जो गुण है, इसीलिए जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त किसी भी दशा में भगवान पे कोई दोष नहीं निकालता, कि भगवान के गुणों में, भगवान की क्रियाओं में किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं है। भगवान का एक नाम क्या है? अनघा, विष्णु सहस्त्रनाम में, है ना। नघा मतलब जिसमें किसी तरह की त्रुटि होती है, कोई गलती होती है। अनघा मतलब जिसमें किसी भी तरह की फॉल्टलेस, कोई गलती नहीं। हमें अपरेंटली फॉल्ट दिख सकती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, या तो उसको हम देखेंगे। तो ये जो विरोधाभास वाले गुण हैं भगवान के अंदर, वो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से बताया, 64 गुणों को बताया। और 64 गुणों में कई गुण ऐसे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है ना। कोई व्यक्ति होता है जो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप में होता है ना, अपने अपने अंदर ही रहता है, बहुत किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं करना है, अपने अंदर ही रहता है। कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सबसे तुरंत घुलना मिलना सब हो जाता है। कुछ लोग बहुत ग्रेव रहते हैं, एकदम गंभीर। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं। और कुछ लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हमेशा जब भी मिलते हैं तो गुस्से में रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण आना, कई बोलते हैं ना, तो गुस्सैली है, तो है ना। कई बोलते हैं ये तो बहुत गंभीर है ना, या तो बहुत चंचल है। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटी है ना। किसी की में चंचलता बहुत अधिक होगी, किसी में गंभीरता बहुत होगी, है ना। किसी में क्रोध बहुत अधिक होगा, कोई शांत बहुत रहेगा। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर सारे गुण पूरी तरह से, है ना। जहाँ बोलते हैं संभवामि युगे युगे, कि भगवान जब हर किसी युग में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो पूरी तरह से वो अपना गुण प्रकट करते हैं। जब भगवान चंचल है तो पूरी तरह से चंचल है ना। भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो एक पास टाइम आता है जो ऐसा लोकल ब्रज में बताया जाता है कि भगवान एक बार नाव में होते हैं, और नाव में गोपियाँ भी बैठी होती हैं, और मानसी गंगा में वो बोट चल रही होती है। तो भगवान क्या करते हैं कि अपने प्रभाव से उस मानसी गंगा का जो पानी होता है उसको बढ़ा देते हैं, और ऐसा लगता है कि आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, और बोट क्या हिलने लगती है। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण से बोलती हैं कि अभी क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तो भगवान बोलते हैं गोपियों को कि मानसी गंगा को आप लोग बोलिए कि कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं, तो ये पानी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो गोपियाँ बोलती कि हमें तो पता है ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो लंपट है, ब्रह्मचारी कैसे हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो बचना है तो बोलना पड़ेगा कि कृष्ण सबसे बड़े ब्रह्मचारी है। तो गोपियाँ बोलती हैं, अब पानी क्या होता है, शांत हो जाता है। तो भगवान सबसे बड़े ब्रह्मचारी भी हैं, और भगवान सबसे बड़े लंपट भी हैं। अभी ये गुण दोनों एक साथ में किसी व्यक्ति में नहीं हो सकते। जैसे भगवान ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो जब भगवान है अपनी भगवत्ता को दिखा रहे हैं तो भगवान क्या है, इंद्रियों के स्वामी हैं। लेकिन जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों के सामने आते हैं, श्रीमती राधा रानी के सामने आते हैं, तो वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपने भक्तों से इतने आकर्षित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी भी हैं और एक जगह इंद्रियों को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से जो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के अलग अलग समय पर अलग अलग गुण आते हैं, है ना। तो भगवान जब अपने सखाओं के साथ में हैं तो चंचल है, भगवान जब पांडवों के साथ में हैं तो बहुत शांत हैं। कालियावन का जब घटना आता है तो भगवान बहुत क्रोध अवस्था में, बहुत गुस्से में आ गए। तो भगवान जब भी जो भी गुण दिखाते हैं वो पूरी तरह से दिखाते हैं, है ना। भगवान जब नरसिंह भगवान के रूप में आए तो इतना क्रोध दिखाया, इतना क्रोध दिखाया कि देवी देवता भी शांत नहीं कर पा रहे। फिर प्रहलाद महाराज को आगे किया कि आप जाओ, आप शांत कीजिए, है ना। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो मर्यादा, है ना,
धर्म पालन कैसे होता है, मर्यादा क्या होती है, वो सिखाने हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान के अंदर सारे गुण हैं और सारे गुणों को भगवान समन्वय कर सकते हैं। तो जैसे कि इस तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान, कुछ लोग मरे वहाँ पर, कुछ लोग नहीं, मतलब अधिकतर लोग मरे, पांडव ही बचे थे, है ना। तो ऐसा लग सकता है कि भगवान तो पक्षपात किया, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि जो भी भगवान के सामने जिसकी भी मृत्यु हुई, भगवान को देखते हुए मृत्यु हुई, तो उनको दो तरह की गति प्राप्त हुई, है ना। एक तरह के लोग योद्धा ऐसे थे जो जब भगवान के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए तो भगवान की सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गए कि भगवान कितने मनोहर हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। तो उससे उनको क्या हुआ, वैकुंठ प्राप्त हुआ। और दूसरी कैटेगरी के लोग थे जो भगवान से द्वेष तो बहुत था, भगवान मेरे शत्रु हैं। तो वहाँ श्लोक आता है 3 स्कंद में कि अर्जुन ने जब तीर चलाया तो अर्जुन के तीर के प्रभाव से जैसी तीर लगा तो क्या हुआ, द्वेष सारा खत्म हो गया, अनर्थ सारा खत्म हो गया। और जब उन्होंने भगवान को देखते हुए मरे, लेकिन प्रशंसा नहीं है, आकर्षित नहीं है, तो उनको क्या मिला, सायुज्य मुक्ति मिली। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान के हाथों मरना भी क्या है, उनको उच्च गति प्राप्त होने वाली, या तो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी या फिर उनको वैकुंठ प्राप्त हो, है ना। तो भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया, है ना। तो ये भगवान का जो गुण है जिसमें विरोधाभास गुणों को समन्वय होता है, तो ये बहुत ही क्या है, आकर्षक गुण है ना। और इसीलिए हमारे आचार्य जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए सबसे आधारभूत समझ क्या है कि भगवान के गुण क्या है, अचिंत्य हैं। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल, मतलब भौतिक बुद्धि के द्वारा हम भगवान के गुणों को नहीं समझ सकते। कुछ हद तक समझ सकते हैं, शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन भगवान के गुण कैसे हैं, जैसे एक्सियोमेटिक ट्रूथ, मतलब उस पर कोई आप प्रश्न नहीं लगा सकते, सत्य है तो सत्य है। अभी वो हमको समझ में नहीं आ रहा, वो अलग बात है। जैसे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगे, उसमें एक अप्रोच ये है कि ये तो पता नहीं क्या लिख दिया, ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए था, कुछ दूसरा होना चाहिए था। तो उनको क्या लग रहा है कि जो व्यास देव जी हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जिन्होंने टीका लिखी है, उससे कहीं अधिक इंटेलिजेंस मेरी है और मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा। व्यास देव जी ने भागवतम लिखा है, व्यास देव जी ने भगवद गीता का संकलन किया, और कहीं हमको भगवद गीता या भागवतम में ऐसी चीज़ लग रही है जो हमारे अनुभव के परे है, ठीक है। तो एक अप्रोच क्या है, अरे ये सब बेकार है, ये तो सब दंत कथा है, इससे क्या लेना देना, मतलब हम कितने अधिक अहंकारी हैं। और एक अप्रोच क्या है, जो भी इसमें है वो सत्य है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, गुरु से जिज्ञासा करूँगा। तो शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है, एक है आरोह पंथ, एक है अवरोह पंथ, है ना। आरोह में क्या है कि हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, मुझे सीखना है और जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको मैं हटा दूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा अर्ध कुकुट न्याय, जो अच्छा लगेगा वो रखूँगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको छोड़ दूँगा, है ना। लेकिन अवरोह पंथ में क्या है कि हमें सरेंडर होना है कि शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी अपने आप में सत्य है, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे शरणागत होकर सेवा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से भगवान का एक गुण क्या है, आत्माराम। आत्माराम मतलब भगवान परम संतुष्ट है। आत्मारामस्य चा मुनियो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये भागवतम का श्लोक है। ये आत्माराम जो हैं उनके बारे में बताया गया, मतलब जो ट्रांसीडेंटलिस्ट हैं, जो योगी हैं या भक्त हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो आत्माराम है, आत्माराम मतलब आत्मा के सुख में रमण कर रहे हैं, उनको बाहरी भौतिक जगत में जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके साथ आदान प्रदान में सुख की कोई आवश्यकता नहीं। तो आत्मारामस्य चा मुनियो, तो जो आत्माराम है इस श्लोक में बताया गया है, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठे हैं वो भी भगवान की कथाओं की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे कि चतुष्कुमार हैं, तो चतुष्कुमार क्या है, ब्रह्मवादी है। चतुष्कुमार 3 गुणों से परे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र है उसकी सुगंध लेते हैं तो उनके शरीर में क्या आने लगता है, पूरा विकार आने लगता है, अब वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं।
तो भगवान क्या है? आत्माराम, परम संतुष्ट है ना। भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन, द्वारिका, अयोध्या, वहाँ पर अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे है ना। किसी भी तरह की असंतुष्टि नहीं है भगवान के अंदर, है ना। तो भगवान आत्माराम भी है और भगवान असंतुष्ट भी है। अभी ये भगवान के अंदर दो गुण हैं। भगवान ने सृष्टि बना दिया, अपने अपने कर्म फलों के अनुसार जीवों को डाल दिया, उनको अलग अलग योनि दे दी और वो अपने कर्म फलों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। भगवान एक अपने धाम में है, भगवान परम संतुष्ट। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है जिसमें बताया जाता है कि भगवान एज ए गॉड फुली सेटिस्फाइड है, लेकिन एज ए लविंग पर्सन वो भगवान क्या है? डिससेटिस्फाइड। भगवान क्या है? असंतुष्ट। और ये जो भगवान की असंतुष्टि है ये कई जगह महाभारत में आती है। भगवान जब यहाँ से जाते हैं, भगवान जब अप्रकट होते हैं तो एक श्लोक आता है, उसमें भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं पांडवों के लिए कुछ कर नहीं पाया, है ना। और वो उनको भगवान को क्या होती है? बहुत असंतुष्टि अनुभव होती है कि मेरे भक्तों ने मेरे लिए कितना किया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, है ना। और भगवान किसको याद करते हैं? खासकर दो भक्तों को भगवान याद करते हैं जब यहाँ से भगवान का अंतर्धान होता है। किनको याद करते हैं? किसको पता है? हाँ, विदुर जी को और द्रौपदी, इन दो को भगवान याद करते हैं। तो ऐसा वहाँ पर आचार्य बताते हैं। और हम देखते हैं कि महाभारत, पूरी महाभारत जो है उसमें सबसे जो भयानक विभत्स घटना कौन सी हुई? ऐसा कह सकते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरव पांडवों की सेना हुई, उस समय जो 18 दिन युद्ध चला वो सबसे भयानक था, सबसे विभत्स था। लेकिन सबसे जो भयानक घटना थी वो कौन सी थी? द्रौपदी वस्त्रहरण। और वही एक घटना थी जिसकी वजह से ऐसा बताते हैं कि अगर दुर्योधन तैयार भी हो जाता कि आधा राज्य दे देते हैं पांडवों को या पूरा राज्य दे देते हैं, तो भी भगवान कौरवों को क्षमा नहीं करते। केवल युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि पांडवों को राज्य चाहिए, आधा राज्य चाहिए या पूरा राज्य चाहिए। युद्ध इसीलिए हुआ है क्योंकि एक तरह से सभी कौरव उसमें शामिल थे जब द्रौपदी का अपमान किया गया। तो भगवान, जैसे हम देखते हैं कृष्णा बुक में भी उस वृत्तांत के बारे में आता है कि मतलब सबसे ऐसी घटना कि जहाँ पर परिवार के बड़े बैठे हुए, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, है ना, उनके पति हैं, 5 पति हैं, है ना, और उन सबके सामने और ऐसा नहीं कि कोई स्त्री थी, एक तरह से स्वयं लक्ष्मी, है ना, और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की रानी है, और सबके सामने ऐसी स्थिति हुई। और भगवान उस समय द्वारिका में थे। तो जब जो द्रौपदी हैं जोर से पुकारती हैं गोविंद गोविंद, तो भगवान आते हैं और फिर भगवान साड़ी का रूप ले लेते हैं। कई आचार्य बताते हैं कि भगवान ने साड़ी दी नहीं, भगवान ने साड़ी का रूप ले लिया और उनको पूरी तरह से द्रौपदी को ढक दिया। तो जब वो घटना हुई, उससे पहले भी घटना आती है कि जब बंटवारा हुआ था तो पांडवों को क्या मिला? खांडवप्रस्थ कैसा था? पूरे जहाँ पर कटीले वृक्ष थे, कटीले वन थे, पूरा वो खांडवप्रस्थ एरिया था, पूरा जर्जर था वो, है ना। तो बाद में उन सबको हटा रहे थे, भगवान कृष्ण भी हटा रहे थे, अग्निदेव के साथ युद्ध भी होता है अर्जुन का। तो भगवान जब हटाते हैं तो भगवान के हाथ में क्या लग जाता है? एक कांटा लग जाता है, और कांटा लगने से क्या होता है? वो भगवान को रक्त आने लगता है। तो द्रौपदी क्या करती हैं? अपने साड़ी को टुकड़ा लेती है और भगवान की उंगली में बांध देती। तो भगवान उस समय बोलते हैं कि द्रौपदी ने मेरे लिए ये किया है, तो आगे चल के भगवान क्या करेंगे? कैसी भी परिस्थिति आएगी मैं रक्षा करूं। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ कौरव सभा में, ये इंसिडेंट होने के बाद जब भगवान
अंतिम में जब जा रहे हैं गोलोक वृंदावन, तो भगवान इस इंसिडेंट को याद कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया। भगवान अपने आप में क्या असंतुष्टि अनुभव कर रहे हैं कि मैं वहाँ बस उस सभा को रोक सकता था, उस सभा में ही सबको मार सकता था, है ना। तो भगवान ऐसे विचार कर रहे हैं, है ना। तो भगवान आत्माराम भी हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति पूरी तरह से वो समर्पित हो जाते हैं, अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं, है ना। इसीलिए भक्ति क्या होती है, एक तरफा नहीं होती। भक्ति क्या होती है, जैसे प्रेम होता है वो एक तरफा नहीं होता, प्रेम क्या होता है, दो तरफा होता है। उसी तरह से भक्ति भी क्या है, वो दो तरफा है। तो अगर भगवान जो भक्त हैं भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान भी क्या है, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, जो बहुत उन्नत भक्त है। तो जैसे भक्तों को भगवान की सेवा करने में कभी संतुष्टि नहीं होती, आनंदम बुद्धि वर्धनम, बढ़ता जा रहा है। तो भक्त क्या होते हैं, एवर डिससेटिस्फाइड, अभी तो और कम किया है, अभी और करना है, कुछ किए ही नहीं अभी तक, अभी और करना। तो उसी तरह से भगवान का आदान प्रदान क्या होता है कि मैंने अपने भक्तों के लिए कुछ किए नहीं अभी तक, है ना, मुझे भक्तों के लिए और करना है। तो इस तरह से भगवान आत्माराम भी हैं और भगवान असंतुष्ट भी है। उसी तरह से भगवान का एक गुण आता है कि भगवान बहुत सक्षम है, उसकी तो कुछ उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करने से क्या हो जाती है, पूरी सृष्टि हो जाती है ना। भगवान जो पूरा एक ब्रह्मांड है वो अनंत शेष के सिर पर कैसा है, एक सरसों के बीज के समान। तो भगवान मतलब इच्छा से, है ना, परास शक्तिर विविधैव सूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान इच्छा करते हैं और सब हो जाता है, इतने सक्षम। और भगवान का एक गुण और आता है कि भगवान बहुत असक्षम है, बहुत ही असक्षम। कैसे असक्षम है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति जिसने अपराध किया है उसको भुलाने में भगवान बहुत असक्षम, वो भगवान कभी नहीं भुला पाएंगे, इसलिए भगवान असक्षम। भगवान महाभारत में बोलते हैं कि मैं दो लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, जो इस राजसूय यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेगा और जो पांडवों के विरोध में है। इन दो लोगों को माफ़ करने में मैं क्या हूँ, असक्षम हूँ, मैं कभी उनको माफ़ नहीं कर सकता। तो भगवान, इसीलिए जब हम भगवान की ग्लोरी सुनते हैं तो पता चलता है कि भगवान कितने महान व्यक्ति हैं, है ना। भगवान की एक भगवत्ता है। जब भगवान की भगवत्ता देखते हैं तो उसमें क्या है, भगवान समान। लेकिन भगवान जब एक व्यक्ति हैं तो जो उनके साथ जैसे आदान प्रदान करता है भगवान उनके साथ वैसे आदान प्रदान करते हैं। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं कि भगवान जब हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन भी उनको बुलाता है ना, भोज के लिए बुलाते हैं, प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और विदुर जी भी बुलाते हैं। तो भगवान तो समान है, लेकिन भगवान विदुर जी के दुर्योधन के 56 भोग अस्वीकार कर देते हैं कि 56 भोग मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कहाँ जाते हैं, विदुर जी के जाते हैं, है ना। तो भगवान समान भी हैं और समान नहीं भी। तो ये जो भगवान का गुण है ये भक्तों में भी आ जाता है, भक्तों के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। लेकिन जिस तरह से भगवान इतनी बड़ी मात्रा में करते हैं, भक्तों के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आते। जैसे कि हम गुरु के व्यवहार में देखते हैं, तो गुरु बहुत कठोर भी हो सकते हैं बाहरी रूप से, और गुरु बहुत नरम भी हो सकते हैं बाहरी रूप से, है ना। इसलिए बताया गया है वज्रादपि कठोरानि कुसुमादपि कोमलम, कि वज्र की तरह कठोर और गुलाब की तरह नरम। तो किस में हो सकता है ये, इसमें श्लोक आता है ये उत्तर रामायण में भगवान रामचंद्र के लिए, जहाँ बताया है वज्रादपि कठोरानि मृदुलानि कुसुमादपि लोकत्तराराम चेतसम कोनु विज्ञते ईश्वरा, कि जो वज्र से भी बहुत अधिक कठोर है और गुलाब के फूल से भी अधिक कोमल है। तो लोकत्तरानाम, है ना, जो सामान्य व्यवहार से ऊपर है, जो एलिवेटेड व्यक्ति है, उनके व्यवहार में ऐसा देखा जाता है। और उसको पहचानना क्या होता है, बहुत सामान्य लोग वो व्यवहार को नहीं समझ सकते, है ना। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद हैं या और अन्य महान आचार्य हैं, तो वो क्रोध भी कर रहे हैं और मतलब बाहरी रूप से क्रोध भी कर रहे हैं और कृपा दृष्टि भी है, लेकिन उनका दोनों ही क्या है, उनकी कृपा है।
एक अभक्त का प्रेम करना और गुस्सा करना दोनों ही क्या है, वो कंडेम्ड है, दोनों ही दुर्गुण है। लेकिन भक्त का गुस्सा करना भी क्या है, वो उसका प्रेम का एक अलग से प्रकटीकरण है ना। तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के लिए बोलते हैं कि व्हेन आवर स्पिरिचुअल मास्टर यूज्ड टू चेस्टाइज वी टुक इट एज ए ब्लेसिंग। तो प्रभुपाद अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं कि जब हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें डांटते थे तो उसको हम कैसे लेते थे, आशीर्वाद के रूप में लेते थे। एंड ही वुड दैट वाज वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा था कि हमें डांटते थे। एंड दैट ही वुड चेस्टाइज लाइक एनीथिंग, डैम, रास्कल, फुलिश, स्टूपिड, ऑल गुड वर्ड्स। और वो ये रास्कल, मूर्ख है ना, और हमको क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता। और ऐसा होता था कि जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे डांटते थे तो जिन शिष्य को डांटते थे वो दूसरों को जाके बताते थे कि आज हमारे गुरु ने हमको डांटा, और वो बहुत अच्छा फील करते थे। डांटा मतलब किसको डांट सकते हैं, जिसकी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया तभी तो डांट सकते हैं। तो जो गुरु का बाहरी रूप से आशीर्वाद देना है और गुरु का डांटना है, वो दोनों क्या है, समान स्तर पर। यहाँ पर बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चैतन्येर दंड महासुकृति जय पाए, जारे दंडे मारे ले वैकुंठ लोक जाए। कि चैतन्य महाप्रभु का जो डंडा है, जिसको पड़ता है उसको महासुकृति प्राप्त होती है। जार दंडे मारी ले वैकुंठ लोक जाए। और चैतन्य महाप्रभु का जैसे डंडा पड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, वैकुंठ पहुँच जाएंगे। चैतन्य दंडे जे मस्तके करी ले, सही दंडे तारे प्रेम भक्ति योग है। और जिसने चैतन्य महाप्रभु के डंडे को सिर पे ले लिया उसको क्या प्राप्त होगा, सही दंडे तारे प्रेम भक्ति योग है, उससे क्या होगा, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। चैतन्येर दंडे जार चित्ते नाही भय। जिसको चैतन्य महाप्रभु का दंड है भा नहीं रहा है, जन्मे जन्मे से पापिस यम दंडे है। तो जन्म जन्मांतर उसके यमराज के डंडे पड़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के डंडे पड़ेंगे तो वैकुंठ परिव्योम। अगर चैतन्य महाप्रभु के डंडे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो यमराज के डंडे पड़े, है ना। और चैतन्य महाप्रभु कैसे डंडा मारेंगे, गुरु के द्वारा डंडा मारेंगे। तो इस तरह से भक्तों में भी क्या आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कभी कभी बहुत क्रोध करते थे, तो ऐसा लग सकता है कि क्रोध कर रहे हैं तो क्या इंद्रिय संयम नहीं है, ऐसे क्रोध कर रहे हैं तो नहीं। भगवान क्रोध, प्रभुपाद जी हैं या हनुमान जी हैं, क्रोध कर रहे हैं, अर्जुन है वो क्रोध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जब वो क्रोध कर रहे हैं तो उनका इंद्रिय संयम खत्म हो गया। इंद्रिय संयम भी है और क्रोध भी कर रहे हैं। एक साधारण जीव के लिए ऐसा नहीं हो सकता। वो क्रोध करेगा तो आप परेशान हो जाएगा, 1-2 घंटे तक वही सोचता रहेगा, 1-2 दिन तक वही सोचता रहेगा। फिर वो थोड़ा सोचेगा, हाँ भगवद गीता में ये लिखा है, वो लेक्चर में ये बोला गया था, मैंने ये सुना था, हाँ ठीक है, शांत हो जाओ। लेकिन जो उच्च अवस्था में है वो क्रोध भी करेंगे तो फिर भी क्या है, उनको इंद्रिय संयम। जैसे वो भगवद गीता में बताया, आपूर्ण मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवसंती यद्वा। कि जैसे समुद्र है तो समुद्र में बहुत सारी नदियाँ प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, लेकिन समुद्र उतना ही है। अभी उसी तरह एक छोटा सा तालाब देखें, और तालाब में अगर बहुत सारा, मान लीजिए हमने टैंकर मंगवाया, एक टैंकर आ गया और तालाब है छोटा सा पोखर, और उसमें टैंकर का पानी छोड़ दिया, 2-3 टैंकर का पानी छोड़ दिया, तो क्या होगा, तालाब क्या हो जाएगा, अपनी सीमा को लांघ देगा और फिर उसका पानी फैल जाएगा। अभी वही 2-3 टैंकर लेके हमने समुद्र के पास खड़े हो गए और टैंकर से समुद्र में पानी डालना चालू कर दिया, तो क्या होगा, समुद्र में कुछ नहीं होगा, समुद्र वैसे का वैसा रहेगा। तो इसीलिए जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक क्या होगा, इच्छाएं आती रहेंगी, है ना। लेकिन जो तालाब की तरह सुपरफिशियल है वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो समुद्र की तरह गहरा है वो उसमें स्थिर रहेगा। यही भगवान दूसरे अध्याय में समझा रहे। तो तालाब की तरह जो सुपरफिशियल है, मतलब जो शरीर, मन और बुद्धि को अधिक महत्व दे रहा है, शरीर से संबंधित चीज़ें उनको अधिक महत्व दे रहा है, तो वो क्या होगा, जैसी डिज़ायर्स आएंगी, जैसी समस्या आएंगी, वो परेशान हो जाएगा। लेकिन जो डेप्थ में है, जैसे समुद्र है, समुद्र क्या है, वो गहरा है,
कितनी भी नदियाँ आए, तो जो आत्मा के स्तर पर कार्य करने का प्रयास कर रहा है, वो आत्मा के स्तर पर देखने का प्रयास कर रहा है, तो उसके जीवन में कैसी भी समस्या आएंगी वो उससे प्रभावित नहीं होगा। तो और एक भगवान के विरोधाभास गुण के बारे में बताया गया है कि ये ईशोपनिषद का श्लोक है, 5वां श्लोक बताया गया है, तद ए जाति तन ने जाति। वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तद ए जाति, चलते भी हैं, तन ने जाति, वो चलते भी नहीं है। तद दूरे तद वा अनितिके, जो बहुत दूर हैं और जो बहुत पास भी हैं। तद अंतरम अस्य सर्वस्य, जो अंदर है लेकिन बाहर है, सब जगह है। तद तु सर्वाश्रया भावेत, है ना। तो ये 3 गुण बताए हैं कि भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते। भगवान बहुत नज़दीक भी हैं और बहुत दूर भी हैं। भगवान सब जगह व्याप्त हैं लेकिन सब जगह है भी नहीं। तो ये कौन कर सकता है? साधारण जीव नहीं कर सकता। तो भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते, मतलब भगवान का जो चलना है या भगवान का जो बोलना है, वो देखना है, वो एक साधारण भौतिक इंद्रियों से नहीं है। भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो उनके जो नेत्र हैं वो सच्चिदानंद है, उनके हाथ जो सच्चिदानंद है, उनके पैर सच्चिदानंद है। तो हमारी तरह वो चलना उठना उस तरह से नहीं है। और तो भगवान और बताया गया कि भगवान के अंदर एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है, कहीं बताया जाता है भगवान सगुण है और निर्गुण है। तो प्रभुपाद जी की जगह लिखते हैं कि भगवान दोनों हैं। भगवान निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। निर्गुण कैसे हैं? कि भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, ठीक है। और निर्गुण कैसे है? कि भगवान के गुणों के बारे में वास्तव में कोई जानता ही नहीं है, इसीलिए निर्गुण बोलते हैं। और निर्गुण क्यों है? कि गुण जब भगवान के पास में आते हैं तो वास्तव में वो गुण बनते हैं, उससे पहले वो गुण है ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी साधारण व्यक्ति में, किसी अभक्त में गुण है अच्छा बनने का। कई लोग बोलते हैं हम तो भक्ति नहीं करते लेकिन अच्छे हैं हम, तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, अच्छा बनो, बस अच्छा व्यक्ति बनना, भक्ति नहीं करते। लेकिन उनके अच्छे की परिभाषा क्या है? जो हमारे शरीर को और इंद्रियों को अच्छा लगे, जो साधारण व्यवहार में अच्छा है। तो जो भक्त होते हैं वो ना अच्छा बनना चाहते हैं ना बुरा बनना चाहते हैं, वो भक्त बनना चाहते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए अगर संसार के सामने अच्छा बनना पड़े तो अच्छा है, बुरा बनना पड़े तो बुरा। तो हमारे लिए सांसारिक अच्छा बुरा परिभाषा है ही नहीं कि ये अच्छा है और ये बुरा है ना। तो भगवान में भी वो इस तरह से जो गुण है, हाँ निर्गुण, और भगवान सगुण है। सगुण मतलब भगवान में सभी तरह के आध्यात्मिक गुण हैं। तो ये दोनों क्वालिटी भगवान के अंदर है कि भगवान में कोई भौतिक गुण भी नहीं है और भगवान पूरे आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत है। ऐसे भगवान का रूप है और भगवान का रूप नहीं भी है। भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है लेकिन भगवान का आध्यात्मिक रूप है। तो इस तरह से फिर अगर भक्तों के जीवन में, अभी इस श्लोक का हम व्यवहारिक व्यवहार में देखें तो अगर भक्तों के जीवन में कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं कि भक्त किसी भी दशा में भगवान पे कोई दोष नहीं निकालता, है ना। वो दोष नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मैं ही क्यों, मैं तो भक्ति करता था, रोज़ 16 माला भी करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान चाहे दंड दें या दया करें, है ना। जिसके बारे में बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें बताते हैं कि एक चातक पक्षी, जैसे एक चातक पक्षी होता है, तो अगर वज्र गिरे, है ना, या पानी गिरे, लेकिन चातक पक्षी किसका इंतजार करता है? एक विशेष नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है उसी को ही चातक पक्षी ग्रहण करता है। तो चाहे पानी गिरे या वज्र गिरे, लेकिन वो चातक पक्षी है वो हमेशा प्रतीक्षा करता है पानी का। उसी तरह से जो भक्त हैं उनके जीवन में चाहे उथल पुथल हो रही हो,
चाहे जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा हो या जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हो, दोनों परिस्थितियों में क्या देखते हैं? भगवान की कृपा है। तो ये इस चीज़ को देखना ये बहुत बहुत कठिन काम है ना। इसीलिए जो कल के श्लोक के तात्पर्य में था, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणु भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिदवाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाएवा, है ना। तत्तेनुकंपा, ये क्या है? भगवान की अनुकंपा है। तो भगवान भक्तों को सुख दे या दुख दे, दोनों ही भगवान की कृपा है। अभी हमने बहुत सारे विरोधाभास गुण देखे, लेकिन अभी हमारे जीवन में उसका क्या है ना। तो भगवान अगर कोई बीमार हो गया, कोई भौतिक रूप से समस्या आ गया, कोई आध्यात्मिक रूप से समस्या आ गया, तो उस समय ये देख पाना कि ये भगवान की कृपा है, ये क्या होता है? बहुत मुश्किल और मुश्किल काम है ना। ऐसे वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि एक पिता है अपने पुत्र को कभी कभी दूध पिलाता है ना। उसमें दूध है, उसमें बादाम है, बहुत सारे अलग तरह की टॉनिक हैं, और कभी कभी नीम का काढ़ा पिलाता है ना। तो एक ही बालक है, उसको कभी वो दूध पिलाएगा और कभी नीम का बना हुआ काढ़ा पिलाएगा। तो अभी जो बच्चा है उसको क्या लगेगा? पापा कितने बेकार हैं, क्या कड़वा पिला दिया है, कितनी बेकार चीज़ दे दी। लेकिन पिताजी को पता है कि वो नीम का काढ़ा क्यों पिलाया, है ना। तो उसी तरह से जब हमारे जीवन में, एक साधक के जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं, तो उस समय ये समझना तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणु, है समीक्षा, उस समय विचार करना कि ये भगवान की कृपा है। हिदवाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते, और उसको पूरा हृदय से स्वीकार करना, ऐसे नहीं कि अंदर खिन्न होते हुए, ठीक है भगवान की कृपा है लेकिन भगवान कुछ तो कीजिए, है ना। उसको स्वीकार करना। जीवेत यो मुक्ति पदेसा, वो उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए मुक्ति क्या हो जाती है? उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे पिता होते हैं तो पिता के जाने के बाद पिता की प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? पुत्र की हो जाती है। तो जो इस तरह से जीवन जीता है, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणु, इस तरह से जीवन जिएगा, उसको क्या होगा? उसके लिए मुक्ति क्या है? उसका वो क्लेम कर सकता है, मुक्ति उससे मिलेगी, है ना। तो जब ये समस्याएं आती हैं, दुख आती हैं, तो ये भगवान की कृपा है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है, अभी मैं लेक्चर सुन रहा था एक। तो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, तो रेशम का कीड़ा क्या होता है? पहले लार्वा के रूप में होता है, और लार्वा क्या होता है? एक कवच के अंदर होता है। तो लार्वा जब कवच के अंदर होता है तो लार्वा क्या होता है? बहुत निकलने का प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा निकलने का प्रयास करता है कि मुझे उसमें से, कवच के अंदर में से निकलना है ना। बहुत प्रयास कर रहा है ना। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति वहाँ से निकलता है और उसको लार्वा के ऊपर थोड़ी दया आ जाती है कि कितने दिन से परिश्रम कर रहा है, इससे निकल ही नहीं पा रहा है, पता नहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो वो कवच को क्या करता है? उसको काट देता है, और कवच को काटने के बाद लार्वा वहाँ से फ्री हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन लार्वा कभी रेशम का कीड़ा नहीं बन पाता है। लार्वा ही रहता है, वो कभी रेशम का कीड़ा नहीं बनता। कहने का मतलब क्या है कि जीवन में संघर्ष जो आते हैं, जीवन में दुख आते हैं, वो हमको क्या करते हैं? और परिपक्व बनाते हैं। अगर एकदम गुलाब के गद्दे पर, है ना, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी? हम अपरिपक्व ही रह जाएंगे। तो उसने दया दिखाई और लार्वा वहाँ से निकला, लेकिन क्या हुआ? वो कभी रेशम बना ही नहीं पाया। लेकिन अगर उसके अंदर रहेगा, सेल के अंदर रहेगा, और वहाँ वो संघर्ष करता रहेगा, और एक परिस्थिति कैसे आएगी कि वो कवच को तोड़ के रेशम का कीड़ा बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से भगवान ये जो तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणु, इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान एक्चुअली जो दुख देते हैं भक्त के जीवन में, वो इसलिए देते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी हमारी कुछ भोग करने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति बनी रहती है। अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति है, तो वो जो भोग करने का थोड़ा भी इंक्लिनेशन है वो खत्म हो जाए, इसलिए भगवान भक्तों के जीवन में और विशेष तरह का दुख देते हैं, है ना।
हमारे जीवन में क्या आ रहा है, हमारे कर्म फलों की वजह से सुख दुख आ रहा है। जो हमने कर्म फल किए थे, पाप पुण्य किए थे, उसकी वजह से सुख दुख आ रहा है। लेकिन जो महान भक्त होते हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंक्लिनेशन है भोग की तरफ, तो भगवान वहाँ पर फिर वो दुख देते हैं। और उसको वो अगर स्वीकार करे कि ये भगवान की अनुकंपा है, कंप्लेन ना करे। प्रभुपाद जी एक भागवतम के लेक्चर में बोलते हैं कि भगवान के जो रिलेटिव्स हैं, भगवान की जो माँ है देवकी है ना, भगवान के जो बहुत ही करीब के लोग हैं, पांडव हैं, कुंती महारानी है, उनको इतने सारे दुख आए। तो भगवान के जो सबसे क्लोज के रिलेटिव हैं, उनको इतने सारे दुख आ रहे हैं, और वो कभी एक बार भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमारे साथ क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, हम तो आपके संबंधी हैं, है ना। तो यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त किसी भी दशा में भगवान पे कोई दोष नहीं निकालता, है ना। तो हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं होगा। अगर भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया तो उसी दिन हम माला छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतना सहन ही नहीं कर पाएंगे जितना भगवान ने अपने जो अंतरंग भक्तों को वो दिया। तो इसीलिए भगवान की जो दया है और भगवान का दंड है, दोनों ही भगवान की कृपा है। तो भगवान जो भी करते हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जब भगवान जो भी करेंगे वो हित के लिए करेंगे, जो भी गुण प्रकट करेंगे वो हित के लिए होगा, है ना। और उसी तरह भगवान के भक्त भी होते हैं। भगवान के भक्त जो भी करेंगे वो सामने वाले हित के लिए करेंगे, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो प्रभुपाद अगर किसी से नाराज़ हैं या क्रोध कर रहे हैं, किसी को प्रेम है, तो सबके लिए क्या है, सबके लिए हित की भावना है। किसी के प्रति पार्शियलिटी की भावना नहीं है। वो बाहर से ऐसा पार्शियलिटी लग सकता है, तो उसको समन्वय करने के लिए जो भक्तों के पास, गुरु के पास, भगवान के पास जिस भावना से जाता है, वो उनके साथ उस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किन्हीं कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।